India and BCCI, they have become a financial juggernaut. 80% of total revenue जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। देखिए ये एक समझ लें कि मैं पैसा हमारे पास, हमारा बड़ा इंडिया बड़ा नाम है, ये गलती भी है। वक्त जो है ना एकदम से चेंज होना। एक वक्त आया था कि हम पाकिस्तान जो इंडिया को बड़ा फेंटा लगाया करता होता, उस वक्त पाकिस्तान में खेलने की हर कोई कहता पाकिस्तान से खेले, मगर अभी वो जोश में है, कोई बात नहीं है। मगर जब जोश खत्म होगा पता चल जाएगा। मगर बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह को सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान को देनी चाहिए। अब देखिए आईसीसी ने ये भी कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। पता है आपके पास खबर आई है, पीसीबी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि उन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं बड़ा दिल खुद है। हैरान ये लाइन पढ़ के। 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर। जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था। लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया और स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये आईसीसी के लिए डायलेमा था। दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड भी टेबल पे आया बातचीत करने के। जी इंडिया में भी जो अब टूर्नामेंट होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। इंडिया को जो चीज इंडिया चाह वो भी हुई और जो चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था वो भी हुई। हाँ, आईसीसी ने लॉलीपॉप दे दिया पीसीबी को कि 2027 का जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है 2027 में या 28 में वो पाकिस्तान में होगा। मुझे खुशी होगी कि इंडिया पूरा टूर्नामेंट होस्ट करे, हम लोग पूरा टूर्नामेंट होस्ट करे। इसी में बेहतरी है दोनों मुल्कों की। आप इस खित्ते में आपस में नहीं खेल रहे तो कैसे तरक्की होगी, कैसे एक दूसरे के जो गिले शिकवे वो कैसे खत्म होंगे। कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है और सब जानते भी है शायद कि आईसीसी का जो टेंडेंसी है, जो बेंड होना है, वो बीसीसीआई की तरफ बड़ा ऑब्वियस है। और ये जो इवेंट दिया जा रहा है, कुछ लोग इसको कामयाबी समझ रहे हैं। मेरा अपना जाती तौर पे ये मानना है कि ये शायद फ्यूचर में जाके फिर फ्यूजन करेंगे और ये लीग मैचेस तो खेल लेंगे पाकिस्तान। जो पाकिस्तान और इंडिया का लीग मैच होगा वो कोलंबो में जाके, जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोलंबो में खेलें, ये भारत नहीं करवाएंगे। असूलन इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो 9वीं टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम ये है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट। और जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो $30 बिलियन का ब्रांड है जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये, हालांकि और इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल हैं क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं है। लेकिन ये कोर्जन करते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल पे। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था। लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया और स्टार डिज्नी ने
$3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए, और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये आईसीसी के लिए डायलेमा था। अच्छा, ये तो एक बात थी। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो था, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के बगैर भी नहीं जाना चाह रहा था। और वो पाकिस्तान के बगैर क्यों नहीं जाना चाह रहा था? अगर आप क्रिकेटिंग एबिलिटी देखें, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें, प्रेजेंस और इम्पैक्ट देखें, तो शायद हम इंडिया के करीब नहीं आते। तो फिर इतना पाकिस्तान इंटेग्रल क्यों है? फरिया, वो इसलिए है कि टोटल वर्ल्ड की क्रिकेट पॉपुलेशन जो है सारों के मिला के, उसमें से 40% जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से आती है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिवलरीज हैं, चाहे वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एशेज रिवलरी थी, वो अब ग्लोबलाइज हो गई हुई है, वो उस तरह की एनिमोसिटी नहीं है। इसी तरह ट्रांस टैस्मैन होती थी जो कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की, वो भी रह गई है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, वहाँ पे क्रिकेट जो है वो प्रीमियर स्पोर्ट नहीं है, वो एक कोलैटरल है, वो यानी वन ऑफ द स्पोर्ट्स है। बट इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट प्रीमियर स्पोर्ट्स है। तीसरी चीज़ होती है कि क्रिकेट की एक वाइट इकॉनमी है, एक ग्रे इकॉनमी है और एक ब्लैक इकॉनमी है। और सबसे बड़ी इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरी है, और सबसे ज़्यादा जो मोबिलाइजेशन होती है इवन ब्लैक इकोनॉमिक रिसोर्स की, वो होती है मुंबई से, कराची से और कोलंबो से। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस इकॉनमी में, वो आजकल फ्रेंचाइज होल्डर्स हैं इन डिफरेंट फ्रेंचाइज लीग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो 3 से 4 मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के होने थे। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला अभी तक अटका हुआ था, अब उसमें कुछ हद तक स्पष्टता आ गई है। जैसा कि बीसीसीआई ने पहले कहा था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी, लेकिन पीसीबी कुछ भी करके टीम इंडिया को पाकिस्तान लाना चाहती थी। उसके लिए पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मानने से मना कर दिया था। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया के पाकिस्तान आने की बात कही थी, लेकिन बीसीसीआई अपने निर्णय से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करके अपने कदम पीछे हटाने पड़े। लेकिन अपना ड्रामा जारी रखने के लिए पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के एवज में एक शर्त रखी कि अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टीम भी आईसीसी इवेंट्स के लिए इंडिया नहीं जाएगी। हालांकि इंडिया भी यही चाहता है कि ना भारत पाकिस्तान जाए और ना पाकिस्तान इंडिया आए, लेकिन क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर पूरी दुनिया की नजरें होती है और पाकिस्तान को इंडिया आने में कोई सिक्योरिटी का मसला भी नहीं है, इसलिए तो पाकिस्तान की टीम हर दफा आईसीसी टूर्नामेंट के लिए इंडिया आ भी चुकी है। इसके अलावा सारे ब्रॉडकास्टर्स भी इंडियन है, इसलिए बीसीसीआई चाहता था कि 2026 में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया अपने मैच इंडिया में ही खेलेगी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई भी मान चुका है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच श्रीलंका में खेलेगी, जो कि भारत के साथ संयुक्त रूप से T20 वर्ल्ड कप का होस्ट है। लेकिन नॉकआउट के मैच टीम इंडिया भारत के बाहर नहीं खेलेगी। जो मैच टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ इंडिया के बाहर खेलेगी उसे पाकिस्तानी पीसीबी की जीत बता रहे हैं और उस बीसीसीआई की हार बता रहे हैं, जिसके रेमो करम पर पीसीबी सांसें ले रहा है। बीसीसीआई 600 मिलियन की रकम बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को यूं ही क्रिकेट के ग्लोबलाइजेशन के लिए बांट देता है। इसके अलावा आईसीसी 80% से ज्यादा रेवेन्यू अकेले बीसीसीआई से कमाता है। उस 80% से ही कुछ हिस्सा आईसीसी पीसीबी को देता है और उस पर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। अगर बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में इतना कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो चीजें अपने हिसाब से करने का बीसीसीआई का पूरा हक बनता है। अगर बीसीसीआई पाकिस्तान अपनी टीम को भेजना सुरक्षित नहीं समझती है तो उसके पीछे कारण भी वैसे ही है। कई टीमों पर पाकिस्तान में हमले हो चुके हैं, जिस कारण इन टीमों को बीच मैच में अपने देश वापस लौटना पड़ा है। इसलिए बीसीसीआई और भारत को कटघरे में खड़ा करने से पहले पीसीबी को अपने देश में क्रिकेट खेलने लायक माहौल पैदा करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।